डियर स्टूडेंट, आजकल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। जैसे आपको पता ही है 5 पार्ट हम दे चुके हैं, ये 6th है, जिसमें कि 53 से लेकर 64 तक का सेंटेंसेस होंगे जो कि रिलेटेड टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी हैं, ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें कि हम आजकल क्या देख रहे हैं, नॉलेज बूस्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब कि हम रिवाइज कर रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए और उसको रिवाइज कराने के लिए, जो कि हम थोड़ा भूल गए होंगे। ठीक है, तो वही आज हम देख लेते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी काम आएगा और जो कि ऑलरेडी आपको पहले आपने पढ़ा है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, जो कि अभी आप रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएंगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर से लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको अपना आप ही मिल पाए और जिससे कि आपके लिए वो क्या रहेंगी, फ्रूटफुल रहेंगी। जिस तरीके का ये पैटर्न है, इसी पैटर्न में इसमें लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, एज़ पर डिमांड ऑफ योर एज़ पर योर डिमांड। तो आपको जिसमें सही लगे आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगाटा में। कहाँ पाया जाता है? जैसे इसमें लिखा हुआ है, श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है। श्वसन केंद्र मतलब रेस्पिरेटरी सेंटर। ठीक है, राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप ब्लड। जो राइट साइड का जो हार्ट होता है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। कहाँ के लिए? टू द लंग्स के लिए। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो लेफ्ट साइड का हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को कहाँ पे? सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, एंड फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, यानी कि बाहर से अंदर की ओर हमें क्या देखनी है? 3 लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स की जो 3 लेयर हम देख रहे हैं अभी इसमें, बाहर से लेके अंदर तक का, नहीं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। ठीक है, उनके नाम कैसे होते हैं? सबसे पहला होता है ट्यूनिका एडवर्टाइजिंग होती है, बीच वाली होती है ट्यूनिका मीडिया एंड सबसे इनर वाली होती है ट्यूनिका इंटीमा। ओके, देन 56 वाला क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। डिफिशिएंट और एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ये जो ग्रोथ हार्मोन के नाम से ही लग रहा है ग्रोथ करना। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए, नॉर्मल जितना रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में उससे कम हो जाए एज पर एज और रिक्वायरमेंट, तो उससे कम हो जाए या उससे ज़्यादा सिक्रीट हो जाए जो थायराइड ग्लैंड करती है, तो थायराइड हार्मोन में बी कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द स्केलेटन। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन और ये थायराइड हार्मोन का दोनों का लेवल अगर गड़बड़ा जाए, कम या ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, तो स्केलेटल का क्या होता है? एबनॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो लैरिंग्स होती है वो कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? तो लैरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम रूट ऑफ द टंग, यानी कि टंग के नीचे से, बेस से कहाँ तक होती है? हाइड बोन ऑफ द विंड पाइप, यानी कि ट्रेकिया के हाइड बोन तक का वो होती है। CSF प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो CSF होता है यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो किसे प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखता है? बचा के ही रखता है। ठीक है, द ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं अबाउट 1/15 ऑफ 2% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है उसका जो टोटल वजन होता है, मतलब कितने तक का वो होता है, कितने तक का उसका पार्ट होता है, तो वो हमारे टोटल जो बॉडी वेट होता है, यानी कि टोटल बॉडी वेट ऑफ अडल्ट पर्सन, यानी कि हमारा जो बॉडी वेट होता है किसी का भी उसकी एज के अनुसार, तो उसका जो होता है वो 50वां या 2% तक का आप बोल सकते हैं, उतना उसका ब्रेन होता है। ठीक है, अब हिंदी में भी देख लीजिए, मस्तिष्क शरीर के वजन का लगभग 50वां या 2% होता है। जितना भी उसका वजन होता है उसका 50 पार्ट में उसको डिवाइड कर लीजिए, उतना उसका ब्रेन होगा या फिर उसका 2% होगा, जितना उसका वेट होता है जिस किसी का भी। ठीक है, ड्यूरिंग लाइंग पोजीशन, यानी कि जो लेटी हुई पोजीशन होती है उसमें प्रेशर ऑफ CSF का जो प्रेशर होता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो अबाउट 10 cm होता है, 10 cm H2O। और वहीं पे ड्यूरिंग सिटिंग, और जब बैठे होते हैं तो बैठी पोजीशन में उसका जो CSF का जो प्रेशर होता है वो होता है 30 cm H2O। तो क्या है, किस में ज़्यादा होता है? सिटिंग पोजीशन में। द सरफेस एरिया ऑफ स्किन इन अडल्ट, यानी कि जो अडल्ट की जो उसके जो स्किन का जो सतह होती है उसका जो क्षेत्रफल होता है अबाउट कितना होता है? 1.5 से लेके 2.0 मीटर्स तक होता है। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, एक वयस्क में त्वचा की सतह का क्षेत्रफल, यानी कि जो उसकी स्किन होती है वो लगभग कितनी होती है? 1.5 से लेकर 2 मीटर तक उसकी स्किन होती है टोटल, अगर उसको उसमें मेज़र किया जाए तो। ठीक है, फिर इंटरफेरेंस प्रिवेंट रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस इन द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, यानी कि जब सेल में इंटरफेयर किया जाता है तो जो जो ये जो
वायरसेस होते हैं उसमें क्या हो जाती है, रोक लग जाती है, इंटरफेयर हो जाता है उसके रेप्लिकेशन में, यानी कि जो उसका रेप्लिकेशन चल रहा होता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी रोक लग जाएगी, इंटरफेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेयर संक्रमित कोशिकाओं में वायरस की प्रतिकृति को रोकता है। ठीक है, ये हिंदी में है। फिर है जो को ये जो सॉसेज शेप्ड ऑर्गन होते हैं ऑफ द सेल के, वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का सॉसेज आकार का अंग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे हिंदी में भी लिखा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो एमसीक्यूज में आ सकता है ना कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, वो कौन करके, तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर है द मोस्ट पार्ट ऑफ O2 98.5% इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो होती ज़्यादा पार्ट ऑक्सीजन का होता है, जो कि कैरिड करता है कौन, केमिकल कॉम्बिनेशन विथ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन के साथ वो कैरिड होता है एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसी को किसके रूप में वो होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में वो केमिकल कॉम्बिनेशन के संग क्या होता है, ये 98.5% तक का वो बॉडी में जो होता है क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट करेगा, यानी कि वो मतलब उसके साथ उसका पार्ट होता है कहने का। तो यहाँ पे देख लीजिए रक्त में जो होता है O2, यहाँ पे O2 है, हाँ ये ऑक्सीजन 98.5% होता है कम से कम का अधिकांश भाग। तो इसका ज़्यादातर पार्ट हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रासायनिक संयोजन में ले जाया जाता है, यानी कि इसको जब ये इसके साथ चले जाएगा, ऑक्सीजन के ब्लड में ऑक्सीजन भी उसके साथ है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो केमिकल कंपोजिशन में कैरी करता है। ठीक है, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, जैसे कि अभी हमने देखा उसका मेजरमेंट, तो सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गन है क्या है बॉडी में, वो है स्किन। तो थैंक यू गाइस for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe this channel. और जो आपका एक लाइक होता है वो मेरा एक मोटिवेशन होता है, आपको मालूम ही है, तभी हम मोटिवेट भी होते हैं, कोई भी हो तभी वो आगे मेहनत करना चाहेगा, बनाना चाहेगा इसी तरीके के वीडियोस। तो अपना लाइक तो ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन भी ज़रूर से दबाइए, जिससे कि आपको इसी तरीके के फ्रूटफुल वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपकी कोई डिमांड है तो वो भी बताइए, जिसमें कि हम वीडियो ज़रूर से अपलोड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।